की जय। बोलो रामचंद्र भगवान की जय। शंकर जी सोच रहे थे कि किस प्रकार राम के दर्शन हों, और वह बेचैन थे। वह बात माता सती नहीं समझ पा रही थी, लेकिन मन में इच्छा जो होती है व्यक्ति के, यदि मन में होने वाली इच्छा तीव्र है तो बात जरूर पूरी हुई है व्यक्ति की। बात इच्छा की है कि इच्छा कितनी गहरी है। तो यहाँ भी बहुत गहरी इच्छा है शंकर जी की कि राम के दर्शन हुए, लेकिन मजबूरियां हैं कि गुप्त रूप में भगवान ने जन्म लिया है, तो गुप्त रूप के चक्कर में भी यदि जाएं मिलवे तो बात उजागर हो जाए, जिस चक्कर में जा नहीं पा रहे। और राम के जो चरित्र हैं वे देख के बात समय की बात है कि जब शंकर जी जा ही रहे थे अपनी पत्नी माता सती के साथ, और वहां से जो है रामचंद्र जी वही समय पे अपनी पत्नी को ढूंढते हुए घूम रहे थे, विरह में दुखी थे। तो उनके दुख के ऊपर तुलसीदास जी कह रहे थे कि अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान, जे मति बंद विमोह वश हृदय धरहि कछु आन। तो अति विचित्र रघुपति चरित्र, रामचंद्र जी के जो चरित्र अति विचित्र है। जब भी कोई बात में दोहराव आया है तो विचित्रता आ जाए। विचित्रता का है कि यहाँ भगवान पूर्णतः मानव रूप में आए, इसलिए मनुष्य के पूरे नियम कायदा कानून को भी पालन कर रहे थे। और व्यक्ति को जो उनको मालूम है कि जो भगवान है और मनुष्य रूप में आए हैं, वे तो बात समझ हैं। अब ये तो पहले नंबर के व्यक्ति के मालूम है भगवान है और मनुष्य रूप में आए हैं और लीला कर रहे हैं, तो उनकी बात समझ में आ जाए। दूसरे प्रकार के व्यक्ति जो सबसे नीचे के हैं, वे मान रहे हैं उन्हें पूर्णतः मनुष्य, उन्हें भी कोई दिक्कत नहीं है, वे भी चल जाए, उन्हें भी कोई बेचैनी नहीं है। बेचैनी है बीच के व्यक्ति हैं तो सुन ले के भगवान है, दूसरे के मुंह से सुन ले खुद समझ नहीं पा रहे। ऐसे व्यक्ति बड़े परेशान है। वे कह रहे हैं ऐसे कैसे भगवान के जो पत्नी के वियोग में दुखी हैं। ऐसे व्यक्ति इनकी लाने कह रहे हैं वे कि वे मोहित हैं, माया से ग्रसित हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान की लीला को नहीं समझ पाते हैं। तो अति विचित्र रघुपति चरित्र जानहि परम सुजान, वे ही जानते हैं जो परम सुजान है। जो मति मंद विमोह बस, जो माया के बस में है, मोह के बस में है। हृदय धरहि कछु आन, वे हृदय में कुछ और ही सोचते हैं। हृदय में क्या सोचते वे कैसे कैसे भगवान को जो पत्नी के वियोग में दुखी होता है फिर रहे। यदि ये भगवान है तो कैसे हैं। तो भगवान केंद्र में अपने आप को रखो है, खुद को जब तुम केंद्र में रखो तो ऐसे ही है। पूरी बात समझ में आ है नहीं, क्या कि माया ऐसी चीज है कि वो तुम्हें समझन दे है नहीं, और माया बिना समर्पण के जय है नहीं। और समर्पण वे कर नहीं सकता, केंद्र में अपने आप को रखें। और जो व्यक्ति अपने आप को केंद्र में रखते हुए वो समर्पण नहीं कर पे है। शंभु समय ते राम ही देखा, उपजा ही अति हर्ष विशेखा। अब शंकर जी दुखी तो थे ही कि किस प्रकार राम के दर्शन हो। उसी समय पर शंकर जी की इच्छा पूरी हो गई और रास्ते में उन्हें जाते हुए राम और लक्ष्मण दिखाई दिए। तो हमने बात करी जो मन में यदि इच्छा है, यदि गहरी इच्छा है और समाज की नियम अनुसार, समाज की मजबूरी के अनुसार यदि तुम इच्छा पूरी नहीं कर पा रहे, समाज के बंधन इच्छा पूरी नहीं करने दे रहे, तो यदि मन में तीव्र इच्छा है तो पूरी जरूर हुई है। यहाँ शंकर जी की इच्छा थी दर्शन करने की, वो पूरी हो गई। तो शंभु समय थे राम ही देखा, शंकर जी ने बस उसी समय रामचंद्र जी को देखा। उपजा ही अति हर्ष विशेखा, और मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई उन्हें। भरे लोचन छवि सिंधु निहारी, कुसुमहि जानना कीन चिन्हारी। अब भरे लोचन छवि सिंधु जो सुंदरता के समुद्र हैं, उनकी सुंदरता को नेत्र भर के शंकर जी ने देखा, लेकिन कुछ समय जान करके, ठीक समय ना जान करके, वही बात के अभ्याल भेद खुल जाए। भेद खुलने के डर से, और जो गुप्त रूप में भगवान ने अवतार रहा है और सिद्ध नहीं करी उन्होंने कि हम भगवान हैं, तो जो बात का है, जो भगवान चाह रहे व्यक्ति को वही करना चाहिए जो ईश्वर की इच्छा है, और ईश्वर की इच्छा के विरुद्ध कर है तो दुखी हुई है। और जब ईश्वर ने सिद्ध नहीं करी कि हम भगवान हैं,
ईश्वर जब छिपा रहे कि भगवान नहीं है, जो सिद्ध कर रहे हैं कि भगवान नहीं है, और अपने ईश्वरत्व को छिपा के उन्हें रखा है और मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं वे, तो मानव की तरह व्यवहार कर रहे हैं, तो जो प्रयोग कर रहे हैं उन्हें प्रयोग करने दो, नहीं उनको प्रयोग मिटार क्या रहे तुम। तो वो शंकर जी ने सोची, मजबूरी शंकर जी की थी, इसलिए शंकर जी ने मजबूरी में तो वे कह रहे हैं कि कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, समय ठीक ना जान करके पहचान नहीं की। शंकर जी ने अपने आप को कहा नहीं, अर्थात प्रत्यक्ष रूप से उनसे मिले नहीं, दूर से ही उनके दर्शन कर लिए। बात यहां हो रही थी कुसुमय जान का मतलब क्या है, कुसुमय को मतलब क्या है। जब प्रेमी सामने हुए फिर क्या दिक्कत है, फिर कुसुमय को क्या मतलब, जो उनकी तुम इंतजार कर रहे थे, जो तुम लग रही थी कि हमें फलाने से मिलने हैं, जैसे कि बहुत जोर से इच्छा हो रही थी उनकी शंकर जी की कि राम से मिलने, और राम सामने आ गए, और जब प्रेमी सामने हुए ही तो फिर काय के बंधन, फिर तो बंधन होने नहीं चाहिए नहीं कछु। फिर शंकर जी के सामने कौन से बंधन है, क्या नहीं मिल पा रहे, फिर कौन सा कुसुमय है। तो सीता शब्द प्रयोग करो कुसुमय का, कुसुमय है, कुसुमय यहाँ वही है समाज के नियम, समाज की मान्यताएं, वे भी मान के चले। तुम धरती पे आए हो, समाज तुम्हें जो दे रहा है तुम्हें भी समाज की निभाने पड़े, समाज के नियम तुम तोड़ नहीं सकते, समाज के लाने तुम्हें कुछ त्याग भी करने पड़े, जो नहीं कि जो मन में आई सो करने। हर व्यक्ति जो चाहते हैं, हम तो जीवन से सोच रहे थे कि राम से मिलने, और राम मिलने का मिल गया, हमें क्या लेने देने दुनियादारी से, तो नहीं दुनियादारी भी तुम्हें निभाने पड़े, जो नहीं कि हमारे तो मन में जो आ रहे, हम तो भाई वही कर रहे थे जो हम मन बोले, व्यक्तिगत नहीं कि हम वही कर रहे थे हमारा जो मन बोले, हम काहू नहीं सुना भैया, हम तो केवल अपनी सुनत, जो ईगो है व्यक्तिगत, हम काहू नहीं सुनत, हमारा तो जो मन कर सो हम वही करत, और मन हमारा भगवान है। अरे मन भगवान नहीं है, मन तुम्हारा वही कहता है जो तुम्हारे संस्कार हैं, मन तुमसे वही कहलवा है जो तुम्हारे संस्कार हैं, जो तुमने सीखो है, और व्यक्ति ने सीखो कहा है पता ही है, वो कहता है कि मन की मानत, और मन की मान के गलत कर ले। अरे यहाँ तो शंकर जी को मन भी तो कह रहा हो कि मैं मिलने हैं, दिन काम मिले काय के, वो जो संसार के संचालन के नियम है वे नियम भी तो नहीं तोड़ने, संसार के संचालन के नियम को भी ध्यान रखने, और वही नियम संचार के संचालन के नियम को ध्यान रखने शंकर जी कह रहे कुसुमय जान, अच्छा समय ना जान करके उन्होंने पहचान नहीं की। तो कुसुमय जान न कीन चिन्हारी, जय सच्चिदानंद जग पावनो, अस कही चले हु मनोज न सावनु। जय सच्चिदानंद जग पावन, शंकर जी मन ही मन में कहते हैं कि जग पावन, हे संसार को पवित्र करने वाले, हे सच्चिदानंद, सतचित आनंद के स्वरूप, सतचित और आनंद को देने वाले और जगत को पवित्र कर देने वाले, अस कही चले मनोज न सावन, ऐसा कह करके मनोज का नाश करने वाले, यानी कि कामदेव को नष्ट करने वाले शंकर जी ने रामचंद्र जी को प्रणाम किया। मनोज न सावन माने कामदेव को नष्ट, मनोज माने कामदेव, कामदेव को नष्ट करने वाले। अब यहाँ एक बात आ रही हुई है कि समझे, यहाँ जो कहने का जरूरत है कि मनोज न सावन, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चले मनोज न सावन, कामदेव को नष्ट करने वाले, ऐसे शंकर जी श्री राम को चुपचाप प्रणाम करके चल दिए। कामदेव को नष्ट करने वाले इसलिए कहना पड़ रही है कि जो व्यक्ति ने कामदेव को ही नष्ट कर दिया, काम इच्छाएं पूरी, जो व्यक्ति के पास कोई इच्छाएं नहीं है, तो वो व्यक्ति कछु भी कैसी भी इच्छा पर विजय पा सकता, भले ईश्वर से मिलन की जो इच्छा है वो इच्छा में शामिल नहीं है, वो परम इच्छाओं है, वो इच्छा से अलग है, अपवाद है, लेकिन वो भी इच्छा नहीं होनी चाहिए तुम्हारी। जब सारी इच्छाएं गिर जाएं तब ईश्वर से मिलन हो, सारी इच्छाएं गिर जाएं और एक इच्छा रह जाए ईश्वर से मिलने की तो कोई बात नहीं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ईश्वर से मिलन तभी हुई है जब जो इच्छा भी गिर जाए, जब कोई इच्छा न बचे तब जाके व्यक्ति को परम आनंद की प्राप्ति होती। इच्छा मात्र गिर जाना चाहिए। तो इसलिए मनोज न सावन कहने को अर्थ है कि सभी इच्छाओं को तो उन्होंने त्यागा ही है, अर्थात कामदेव को नष्ट करने वाले हैं, जो सभी इच्छाओं को त्यागने वाले हैं, उन्होंने भगवान से मिलने की भी जब इच्छा त्याग दी तब उन्हें राम के दर्शन हुए, और फिर भी उन्होंने मिलने की जो इच्छा थी, प्रत्यक्ष मिलने की इच्छा थी, उस इच्छा को भी दबा दिया, उस इच्छा को भी नहीं होने दिया, और प्रणाम करके दूर से ही मन ही मन में प्रणाम करके चल दिए। तो कुल मिलाकर जो व्यक्ति मनोज न सावन, यानी कि जब तक वो कामदेव अर्थात इच्छाओं पर विजय न पाले तब तक इतनी बड़ी बड़ी बातें बातें संभव नहीं है। तो कुल मिलाकर शंकर जी जैसे व्यक्ति ही ऐसा कर सकत कि प्रेमी के सामने आने के बाद भी संसार को नहीं भूले। प्रेमी को सामने पाके व्यक्ति संसार को भूल जाता,
यहाँ शंकर जी नहीं भूले। तो अस कही चले मनोज न सावन चले जात शिव सती समेता पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। चले जात शिव सती समेता, इस प्रकार माता सती के साथ शंकर जी जा रहे हैं और पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता, जो कृपा के धाम है, ऐसे शंकर जी बार बार पुलकित हो रहे हैं। वही पुलकित शब्द रोमांचित, अर्थात पुलकित का मतलब पूर्णतः हल्के हो गए हैं। और जब व्यक्ति की जो परम इच्छा है वही पूरी हो जाए तो बात करने के लाने अब कछु नहीं बचो। व्यक्ति को ईगो पूर्णतः तभी नष्ट होता है तब वो जो करने के लाने आओ है वो काम पूरा हो जाए। करने के लाने जो आओ है वो कृत हो जाए। कृत मतलब जो करने के लिए आया था वह कृत हो गया, तो कृत हो चुका हुए। तो जो तो उनकी इच्छा कृत हो चुके, अब दर्शन की इच्छा थी तो वो भी पूरी हो गई। तो अब शरीर के अंदर वे रोमांचित हो रहा है, पुलकित हो रहा है। पुलक माने प्रसन्नता की चरम सीमा। और प्रसन्नता की चरम सीमा कब आती है कि जब व्यक्ति पूर्णतः अंदर से खाली हो जाए, केवल ईश्वर बचे वो न बचे, ऐसी स्थिति में व्यक्ति हो पुलकात। और वो स्थिति शंकर जी की यहाँ आ चुकी है। अब शंकर जी नहीं बचे, शंकर जी को इच्छाएं नहीं बची, सारी इच्छाएं पूरी हो चुकी, इसलिए पुलकित हो रहे हैं। सती सुदशा शंभु कह देखी और उपजा संदेह विसेखी। अब माता सती ने जैसी शंकर जी की यह दशा देखी और जब व्यक्ति पुलकित हो रहा हो बात समय पे जो रोमांच बाकी अंदर हो रहा हो बस बिल्कुल हल्का हो जाए। वो बाकी पैर पड़ने के जो तरीका है, जब जमीन में चलत है तो बाकी जो पैर जमीन से छिपत हैं जो लगा के छिप नहीं रहे हों, काहे कि हल्का होगा। जैसे अंतरिक्ष में व्यक्ति के पैर नहीं छिप रहे, नहीं ऐसे व्यक्ति के पैर भी लगा था कि नहीं छिप रहा है और बाकी भाव साफ समझ में आ जाता। तो पत्नी तो समझेंगे कम से कम उनकी रोमांच की स्थिति। तो सती सुदशा शंभु के देखी और उपजा संदेह विषेखी। जब उन्होंने शंकर जी की स्थिति देखी तो उनके हृदय में विशेष संदेह पैदा हुआ। शंकर जगत बद्ध जगदीशा सुर नर मुनि सब नावतु शीशा। तिन नृप स्वतः कीन परुनामा कई सच्चिदानंद परधामा। शंकर जगत बद्ध जगदीशा। अब सती जी सोच रही हैं इस शंकर भगवान जगत बद्ध अर्थात पूरे जगत के लिए बंदनीय हैं, पूरा संसार उनकी पूजा करता है। जगदीशा यह जगत के ईश्वर हैं, संसार उनकी पूजा करता है। और सुर नर मुनि सब नावत शीशा, सुर देवता मनुष्य और मुनि सभी उनके सामने सिर नवाते हैं। तिन नृप स्वतः कीन परुनामा। उन्होंने नृप स्वतः एक राजा के पुत्र के सामने प्रणाम किया। तेने नृप स्वतः कीन परिणामा कही सच्चिदानंद परधामा। और प्रणाम तो किया ही और उन्होंने सच्चिदानंद भी कहा, सत चित और आनंद। और कहा पर धामा, जो परम धाम। ये बात नहीं जमी सती जी को कि कही सच्चिदानंद परधामा। और भय मगन छविता सुबिलो की अजहु प्रीत और रहते न रोकी। और आश्चर्य सती जी को हो रहा कि सच्चिदानंद और परधाम तो परम धाम देने वाले तो कहा ही है। और भय मगन छवि ताश बिलो की, और उनकी छवि को देख करके यानी राम की छवि को देख करके शंकर जी मगन हो गए। मगन माने डूब गए माने अपने आप को खो चुके। तो रोमांच तो जब यह व्यक्ति अपने आप को खो चुके है, बाकी बात तो रोमांच आते ही नहीं है। नहीं, रोमांच का तरीका जो अपने आप को खो दे तो रोमांच है। और यहाँ शंकर जी अपने आप को खो चुके। तो जब शंकर जी खो चुके अपने आप को तो ईश्वर प्रवेश कर गए उनके अंदर, तो मगन हो गए वे। भाई मगन छवि ताश बिलो की, उनकी सुंदरता को देख करके शंकर जी मग्न हो गए। और समय वो थोड़ा बीत चुका, रास्ता तय कर चुके थे, थोड़ी सी आगे चल चुके थे, आगे जो मन में बातें चल रही थी। लेकिन सती जी कह रही हैं कि तो उनसे मिलके थोड़ी देर तक थोड़ी आगे तो अपन निकल आए, लेकिन अब तक भी अजहु प्रीत और रहत न रोकी। और उनके अंदर का जो प्रेम है, शंकर जी के अंदर का जो प्रेम है भाई अभी रोके से नहीं रुक रहा है। अर्थात शंकर जी के हृदय में राम के प्रति प्रेम अभी भी उमड़ रहा है। यह सती जी ने प्रत्यक्ष रूप से देखा। ब्रह्म जो व्यापक बिरज अज अकल अनेहि अभेद, सो की देह धर हो ही नर जाहि न जानत वेद। अब सती जी शंकर जाहिर कर रही हैं कि शंकर जी ने यदि प्रणाम करी है और उन्हें सच्चिदानंद और परम धाम कही है बात, तो शंका तो हो रही है कि जब भगवान होने चाहिए जी। जब शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो शंकर जी से ऊपर तो होने चाहिए नहीं इन्हें। और अब उन्हें जी लग रही है कि ईश्वर ऐसे आ कैसे सकत प्रत्यक्ष रूप में।
तो ब्रह्म जो व्यापक विरज अज, जो ब्रह्म है व्यापक है, सती सोच रहे हैं जो ब्रह्म है व्यापक है, विरज यानी माया रहित है, जिन्हें कभी कोई माया व्याप्ति ही नहीं है। और अभी हाल में रो रहे थे पत्नी के वियोग में, तो विरज जो ब्रह्म है, ईश्वर को यदि अवतार है तो सोच रहे हैं कि यदि ईश्वर को अवतार है तो ब्रह्म है, सर्वव्यापक है, सब जगह विद्यमान है, विरज है यानी माया रहित है, अज अजन्मा है, और ये तो राजा दशरथ के पुत्र है। प्रभु ईश्वर तो अज है, अजन्मा है, और अकल, अकल माने जो इंद्रियों से पकड़ में ना आ सके, समय से परे हो, इंद्रियों से जो परे हो, अकल। अनीह जो इच्छा रहित है, जिनके अंदर कभी कोई इच्छा बची ही नहीं है, और अभेद जिनके भेद को जाना नहीं जा सकता है, जिनके रहस्य को समझना संभव नहीं है, ईश्वर के रहस्य को समझ, ऐसे ईश्वर सो की देहेदर हो ही नर, ऐसे ईश्वर कभी शरीर धारण करके, सो की देहेदर हो ही नर, मनुष्य का शरीर धारण करके, जाहि न जानत वेद, जिन्हें वेद भी नहीं समझ पाता है, ऐसे ईश्वर ने राम का रूप धारण किया है। यह बात समझ में उनकी नहीं आ रही है, वे यह सोच करके परेशान हैं सती जी कि जो ब्रह्म में व्यापक हैं, माया के रहित हैं, अजन्मा हैं, अगोचर हैं, इंद्रियों की पकड़ में नहीं आते हैं, इच्छा रहित हैं, और जो भेद, ऐसा भेद है जिनके भेद को, जिनके रहस्य को जानना संभव नहीं है, और जिन्हें वेद भी आज तक सही नहीं समझ पाए हैं, वेद भी नेति नेति कह करके रुक जाते हैं, ऐसे सो की देहधर, ऐसे ईश्वर ने क्या देह धारण कर ली है, क्या वे देह धारण करके आ गए हैं, ऐसा मन में दुविधा, क्यों शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो होना चाहिए, और ऐसे ईश्वर हो सकते नहीं है जो मन कह रहा हो। अब यहाँ दुविधा है उनके अंदर कि शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं इसलिए भगवान होना चाहिए, एक बात। दूसरी बात, मन कह रहा है उनको कि भगवान हो कैसे सकत, अजन्मा है, व्यापक है, अनीह है, इंद्रियों की पकड़ से परे है, इच्छा रहित है, और वेद भी जिन्हें नहीं समझ पाता है, ऐसे ईश्वर कभी मनुष्य रूप का मनुष्य स्वरूप धारण कर सकते हैं जिन्हें, इसलिए ईश्वर हो ही नहीं सकते बोले। और यहाँ शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो ईश्वर होने चाहिए, और शंकर जी प्रणाम, अब गड़बड़ी कहां हो रही है, और शंकर जी प्रणाम कर रहे हैं तो कहते शंकर जी ही गलत है, और या फिर हम गलत हैं। अब दिक्कत यहां हो जाती व्यक्ति की, अपने आप हम गलत नहीं मान पाते कहूं हुई। अब सती जी सोच रही है कि हम तो गलत हो नहीं सकते, तो प्रत्येक व्यक्ति कान में जब ईश्वर ने कह देगा धरती पे तुमसे ज्यादा कोई होशियार है नहीं है, धरती के तुम सबसे बड़े होशियार हो, ऊपर वाले ने कहा बदमाशी करेगा जो सबके कान में कह दी तुमसे ज्यादा होशियार धरती पे कोई है नहीं। अब हर व्यक्ति अपने आप को होशियार समझ रहा हो, और वो जो सबको दूसरे को मूर्ख का है कि हमसे बड़ा कोई होशियार ही नहीं है। तो हमारे मन में जब सती जी सोच रहे कि हमारे मन में जो आ रही है कि जी राम हो नहीं, जी भगवान हो नहीं सकत, अब दिक्कत यहां आ रही कि शंकर जी ने प्रणाम करी इसलिए भगवान होने चाहिए। और जब व्यक्ति के मन में दुविधा आ जाए तो व्यक्ति के कष्ट को कारण केवल दुविधा है। व्यक्ति को दिक्कत जो होती है हम गलत निर्णय ना ले लें, इसलिए दुविधा है। दुविधा से अच्छा है तुम गलत निर्णय ले लो, जब भी दुविधा तो दो में से एक निर्णय कर लो। गलत चुनने में इतनी दिक्कत नहीं हुई है जितनी दुविधा रहने में दिक्कत हुई है। अरे मान लो कछु भी एक दो में से एक तो मानो तो दुविधा में बैठे, या फिर भरोसा करो। तो यहाँ सती जी को क्या करना चाहिए, शंकर प्रणाम कर रहे, जब शंकर जी खुद प्रणाम कर रहे हैं तो मानो कि हुई है भगवान, हाँ प्रसन्न कर सका तुमसे। अब जो गलती पार्वती जी करें, लेकिन पार्वती जी गलती कैसी करें, पूछे शंकर जी से कि बताओ ऐसी क्या बात है कि ऐसे कैसे मनुष्य में परेशान होकर कर रहा है। यहाँ सती जी ने पूछी नहीं, दिक्कत जो हो गई, निर्णय ले लो सीधो, कैसे कैसे हमें तो भगवान लगा ही नहीं रहे, नहीं तो निर्णय ले चुके। तो बात यहाँ जो हो रही है कि जब व्यक्ति दुविधा में होए तो बहुत समय पर कष्ट को समय होता है, और निर्णय गलत लगा दे, संस्कार निर्णय गलत लगा दे, ऐसी दुविधा में संस्कार निर्णय गलत लगा दे। इसलिए व्यक्ति के संस्कार सही होने चाहिए। इसलिए कही जाते हैं माँ बाप का सिखाते सही रास्ता पर चलो, जहां से सिखाता है कि जीवन में तुम्हें जब दुविधा आए, दुविधा का मतलब दो रास्ता आ जाए तो उनमें तुम सही रास्ता को चुनाव कर सको और तुमसे कभी कोई भूल से भी गलती न होए। ऐसी स्थिति के लाने संस्कार अच्छे रह जाते, वही माँ बाप को चिंता रहती। और संस्कार ठीक नहीं है तो फिर निर्णय गलत हो जाए, दुविधा के समय पर निर्णय गलत हो जाए। जैसे कि यहाँ सती जी से निर्णय गलत होगा तो उन्होंने मन में सोच लिया कि भगवान हो नहीं सकता, और शंकर जी की तरफ देख के यदि सोचती तो एक निर्णय हो रहा था। शंकर जी जब प्रणाम कर रहे थे तुम्हें क्या दिक्कत है, मान लो कि शंकर जी कह रहे जब हैं भगवान तो हैं, और ऐसे यदि मान लेती तो सुखी हो जाती। इसलिए जब अपन से बड़ा कोई देख रहा है कि अपन से बड़ा जो काम कर रहा हो और वो बुद्धिमान भी है और वहां से गलतियां होती भी नहीं है तो फिर मान लेना चाहिए वाकई। लेकिन व्यक्ति देखा था, बड़े बड़े व्यक्ति देखा था अपने परिवार में, अपन देखा था कोई ऐसा व्यक्ति जो कहूँ निर्णय गलत नहीं हुआ है, और यदि कोई निर्णय अपने गलत लग रहा तो अपन नहीं जो तो तुम्हारी बात गलत है,
ठोक के कह देता अपन। अरे जो नहीं सोच रहे कि बात जब गलती भई नहीं है आज तक, तो गलती हो कैसे कर, इतना तो कम से कम मन में रखो विश्वास कि जब इनसे गलती होती ही नहीं है तो आज भी गलती नहीं हो रही हुई है, हो सकता हमें तो गलत नहीं है। और ऐसा व्यक्ति सोचने लगे हो सकता हमें गलती पर नहीं है, ऐसे सोचने लगे हमें गलती पे तो नहीं है, तो व्यक्ति सुखी हो जाए। बोलो रामचंद्र भगवान की जय, बोलो हनुमान जी महाराज की जय।